हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम सीएसआईआर नेट जेआरएफ एलएस एग्जाम क्वालिफाई किया है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति। ओके सर, थैंक यू। ओके प्रीति, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम प्रीति है, ओके। प्रीति यादव। मैं यूपी की हूँ ओके। और मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है यूट्यूब से आईएलटीएस पढ़ा का। है। ओके ओके। तो सर, मैंने एक बार पिछली बार जुलाई में मैंने हाँ। जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ओके ओके, वेरी गुड। 238 रैंक। इस बार मैंने सर यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती थी, केसी सर, विशाल सर, प्रांशु सर, लालजी सर, आप लोग, तो मैं बस पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। क्लास ओके। के टाइम नहीं देखती थी क्योंकि मैं लैब में रहती थी। हाँ हाँ, बाद में आप रिकॉर्डेड देखती होंगी। हाँ, लेकिन मैं मतलब मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो ओके मैंने वैसे ही एग्जाम दिया था, मतलब ओके ओके। क्वालिफाई हो या ना हो, बस वैसे ही। अच्छा अच्छा। वेल डन प्रीति, क्योंकि ऐसे बहुत कम एस्पिरेंट हमें देखने को मिलते हैं कि क्वालिफाई हो जाए फिर भी बस वो लेक्चर हमारे देख रहे हैं बस इसी वजह से कि बस उन्हें अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। सर, मैं देखती हूँ हाँ, सारे लेक्चर। बहुत ही अच्छी बात है, आप देखती हैं और डेफिनेटली फ़ायदा भी मिलता है आपको। और आपने यस। एलएस फिर से क्वालिफाई किया है सीएसआई नेट का एग्जाम, तो वेल डन प्रीति, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर क्वालिफाइंग मल्टीपल टाइम सीएसआई नेट एग्जाम। ओके प्रीति, मुझे बताइए कि ठीक है कि किसी भी एस्पिरेंट को सीएसआई नेट का एग्ज़ाम जब उसको क्वालिफाई करना है तो उसे क्या करना चाहिए 6 मंथ में, हाउ टू क्वालिफाई स्वीट, मतलब मैं कहूँगा कि सीएसआई नेट एग्ज़ाम। सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ओके मतलब ये नहीं कि उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है पहले से ही। उन्हें ओके। पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, कि धीरे धीरे आगे मतलब बढ़ना चाहिए। साथ साथ में जो भी उन्हें तैयार कर रहे हो उसका, जो जैसे जैसे वो जब पढ़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। और लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करो, मतलब ये नहीं कि सभी एक ही टॉपिक कई टीचर से पढ़ो फिर उसमें कंपेयर करो, ये अच्छा पढ़ाते या आज ये नहीं। बहुत बड़ी सभी बात कही, अच्छे हाँ होते बिल्कुल। हैं, सभी टीचर, लेकिन आपको जिनसे समझ में आए आप उन्हीं से पढ़ें। डेफिनेटली। मतलब डियर ऑल एस्पिरेंट, प्रीति का कहना टीचर है। पे ट्रस्ट रखें कि अगर उनका हुआ है, वो पढ़ा रहे हैं, तो आपका जरूर हो जाएगा। डेफिनेटली किसी डेफिनेटली। स्टूडेंट के कहने से कि ये अच्छा पढ़ाते, अच्छा नहीं, ये गलत है। आपको जिससे भी समझ में आए, आप उन पर ट्रस्ट रखें, उनके नोट्स को फॉलो करें, पीवाईक्यू तो जरूर सॉल्व करें। ओके ओके। जैसे कि डियर ऑल एस्पिरेंट प्रीति ने बताया, तो मैं भी यही कहूँगा कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उस, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, स्टिक टू दैट प्लेटफॉर्म ओनली, क्योंकि स्टिक रहिए, क्योंकि क्या होता है कई सारे एस्पिरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल, ठीक है, जगह से पढ़ते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, तो उससे प्रॉब्लम और ठीक है क्रिएट ज़्यादा होती है ना कि रिजोल्व होती है। ठीक है, क्योंकि आपका मन करेगा ये पढ़ना है, किसी ने बोला वो पढ़ो, किसी ने दूसरे ने बोला वो पढ़ो। इससे बेस्ट है कि किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक रहिए हमेशा, मतलब किसी भी एक, जो भी आपको बेस्ट लगता हो, आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक ही जैसे कि आईएफएस या फिर किसी और यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हैं, जिस भी के साथ आप जुड़े हैं उस किसी एक के साथ पढ़ते रहिए बस। ओके, बहुत ही सही बात कही आपने यहाँ पर। ठीक है प्रीति, और मुझे बताइए कि अभी फिलहाल आप क्या कर रही हैं प्रीति। अभी सर मैं लखनऊ में सीडीआरआई में हाँ। ज्वाइन की हूँ, पीएचडी। पीएचडी। ओके ओके। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है सीडीआरआई लखनऊ तो। ये बहुत बड़ा एस्पिरेंट की बड़ी आस होती है, उनको जाना होता है कि हमारा भी काश कोई, ठीक है, एडमिशन हो वहाँ पर, सो दैट हम भी पीएचडी वहाँ से कर पाए। और आप ऑलरेडी वहाँ पर हो, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपने मेहनत की है। ओके सर, मैंने घर से ही पढ़ा है, ओके। फ़ोन से मैं पढ़ती थी। तो कितने घर साल पे पढ़ना, घर पे पढ़ना, फिर काम भी। ओके पहली बात कि मतलब ऐसे स्टूडेंट के बीच में ना रहना, तो खुद को मोटिवेट करना ये बहुत टफ होता है। ओके। वेल डन प्रीति, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि आपने फिर भी मेहनत की और आपने ठान लिया था कि मुझे सी एस आई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इतने सारे, ठीक है, स्ट्रगल होने के बावजूद भी। डेफिनेटली। और फिलहाल आप तब भी मेहनत कर रही हैं और आज भी मेहनत कर रही हैं क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट तो छोड़ देते कि ठीक है अपना तो हो गया, है ना, अब देखा जाएगा, पीएचडी करते हैं या कोई कई सारे पीएचडी में लगते भी नहीं है और छोड़ देते हैं। तो आपको मैं वेल डन, बस आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे मतलब कई सारे एस्पिरेंट को यही सबसे बुरा लगता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है प्रीति आपकी। मुझे बताइए कि और कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट को, ऐसी कुछ बातें, कुछ टिप्स आप बताना चाहें सो दैट उनका भी एग्ज़ाम हाँ, क्वालिफाई हो सके।
हाँ सर, जैसे पहली बात तो स्टूडेंट अगर रियल में चाहते हैं, जैसे गेट या सीएसआईआर, आईसीएमआर, कोई भी एग्जाम अगर उनको रियल में लगता है उन्हें पढ़ना है, तो उससे मतलब उनका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कोई कह दिया मतलब नहीं होता ही नहीं है। सीट कम एक बार आप पढ़कर तो देखिए कि सीट कम, एक बार आप सही बात अच्छे से तैयारी कर तो देखिए, हमें लगता है कोई भी एग्जाम हो पास हो जाएंगे। पहली बात तो किसी की बातों में ना आए, जैसे बाहर लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि एग्जाम नहीं निकलता, टफ होता। कोई भी एग्जाम हो, एक बार आप खुद से तैयारी करें, खुद से पेपर दें, फिर एनालाइज करें, लोगों की बातों पर यकीन ना। ओके ओके, हाँ वेल देन, बहुत सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट यही सोचते हैं और डिमोटिवेट होते रहते हैं, और आपने बहुत ही बड़ी बात कही, एक बार कर कर तो देखो। ठीक है, डेफिनेटली एक बार तैयारी कर कर तो देखो, एक बार आप पढ़ कर तो देखो। ठीक है, और डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा। बहुत बड़ी बात कही प्रीति आपने, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जब ऐसे ठीक है एक होप लगा कर बैठते हैं कि हमें किसी से ठीक है कुछ तो मोटिवेशन मिल जाए, या किसी से हमें पता तो चले कि कैसे पढ़ना है, कैसे ठीक है, एक ऐसे एस्पिरेंट्स उनको आज पता चला जिन्होंने मल्टीपल टाइम सी एस आई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और वेल डन प्रीति। और आपसे ठीक है मिलकर अच्छा लगा, आपकी बातें जो आपने कही है वो सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू प्रीति, और और थैंक यू सर एवरीवन मेरी फॉर। तरफ से केसी सर, फ्रांसु सर, सभी सर को, आईपीएस के सभी सर को थैंक यू कहिए। ओके ओके, डेफिनेटली प्रीति, मोस्ट वेलकम। और ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लाइफ।